तो जब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे सेफ सिटी की कारकर्दगी का और ये भी खोज लगाएंगे कि लाहौर शहर कितना महफूज है। इस पहलू पर भी हम खोज लगाएंगे कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन समेत तमाम तर जो ऐसी ऐप्स हैं जिसे लाहौर शहर इंतहाई महफूज समझा जाता है, इस पहलू पर भी हम खोज लगाएंगे। हम ये भी खोज लगाएंगे एक इमारत में बैठे ये लोग और नस्ब किए गए जदीद तरीन सिस्टम कैसे लाहौर समेत पंजाब भर को महफूज बनाते हैं। नाज़रीन, सेफ सिटी के अंदर हम लोग मौजूद हैं और वर्चुअल ब्लड बैंक के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। वर्चुअल ब्लड बैंक कैसे आम शहरी को कैसे फराहम करता है सहूलियात, और इस हवाले से यहाँ पर जो कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि आम शहरी को कैसे यहाँ पे ब्लड और डोनर को कैसे कायल किया जाता है और कैसे आगे यहाँ पर फराहम किया जाता है। सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा भाई कि एक तो यहाँ पे कैसे ब्लड बैंक है और ब्लड आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी की सूरत में हाल में होते हैं और इस कंडीशन में कैसे ब्लड को आप लोग पहले कम्युनिकेट करवाते हैं उस पर्सन से जिसको चाहिए होता है और उसको कैसे मैच करते हैं, क्या टाइमिंग क्या ड्यूरेशन है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए हैं, विज़िट कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव है हमारे MD हसन यूनुस साहब का कि 15 पे जैसे ही दूसरी कॉल्स रिसीव होती हैं इमरजेंसी में, हम वैसे ही मेडिकल इमरजेंसी को भी अब डील करने लगे हैं कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी ऐसे हादसा आपको पेश आ गया जिसमें आपको ब्लड चाहिए और बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन, तो आप 15 पे कॉल करके जब आप 4 प्रेस करते हैं तो आप हमसे ब्लड की रिक्वेस्ट भी पुट कर सकते हैं। हमारे पास डोनर्स की लिस्ट है। अभी तो हमने इनको शुरू किया अपने पुलिस डिपार्टमेंट से ही, जो पुलिस की जो डाटाबेस है हमने उनको 15 के साथ इंटीग्रेट किए। उसमें जितने भी उनके ब्लड ग्रुप्स हैं वो और उनकी जो लोकेशन है उनके साथ हमारे पास उनकी आ जाती है, तमाम फीड आ रही होती है। जब हमें 15 पे कॉल आती है और रिक्वेस्ट आती है कि हमें फ़लाँ हॉस्पिटल में ऐसे इमरजेंसी है हमारे साथ और ब्लड चाहिए, और हम उनसे ब्लड ग्रुप पूछते हैं, फिर हम नियरेस्ट अपने पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं कि हमारे नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर कौन कौन से मौजूद हैं और उनका ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है। तो सिचुएशन को देखते हुए वेरी करता है कि कितनी देर में हम वहाँ डोनर को भिजवाते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन रहती हैं जिसमें हमने 15 मिनट के अंदर अंदर अरेंज करना होता है। कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें पोस्ट सर्जरीज होती हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि पहले से ही डॉक्टर टाइम वगैरह दे देते हैं, डेट वगैरह दे देते हैं। तो हर कॉल हमारे लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। हमने हर कॉल को एक ऐसी तरह से डील करना होता है कि हमने ज़िंदगी बचानी है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि वहाँ पर पुलिस वालों को डिस्पैच करते हैं और वहाँ जाकर अपनी यूनिफॉर्म में जाके ब्लड डोनेट करते हैं। अब इस तरह से कि पुलिस वाले जो हमने देखते हुए कि खुद ही हमें बहुत सारी NGOs ने हमसे रब्ते किए, बहुत सारे जो डोनर हैं जो मुख्तलिफ डोमेन्स में पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमसे खुद रब्ता किया और खुद से हमने भी रब्ते किए, तो उनको भी हमने अपनी इस डाटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर दिए। जहाँ हमारा पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं होता तो वह हम ये करते हैं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो एज अ डोनर उन्होंने खुद अपने आप को वॉलंटियरली हमारे साथ अटैच किए, ठीक है, उन्हें अपनी विलिंगनेस शो की हुई है, तो हम उनको वहाँ पर डिस्पैच करते हैं और वहाँ जाकर ब्लड डोनेट करके आते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सेफ सिटी कितने शहरों में लाहौर के अंदर, लाहौर समेत पंजाब भर में कितनी जगह पर अभी मौजूद है, ऑपरेशनल है, और किन किन जगहों पे ज़्यादातर आपको ये डोनर्स की कॉल आती है और वहाँ पर आप पुलिस ऑफिशियल्स को भेजते हैं? इसमें किस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं? क्या इसमें सिर्फ कांस्टेबल, इंस्पेक्टर रैंक के कि कोई डिविजनल SP और ऐसे जो आला अफसरान है वो भी क्या अपना खून डोनेट करते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं ब्लड बैंक के हवाले से बात करूँ तो जो ये सर्विस है ये पूरे पंजाब में हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें कोई वो नहीं है कि कोई अगर कांस्टेबल है सिर्फ वही ब्लड देंगे। इवन के हमारे इंस्पेक्टर जाते हैं, DSP जाते हैं, अगर वो हेल्दी हैं और ब्लड डोनेट जो भी हैं और जो भी वो यूनिफॉर्म पर्सन है और वो अपने आप को विलिंगनेस शो करते हैं, तो उस तमाम बिला इम्तियाज़ हम उनकी ब्लड डोनेशन करा रहे हैं। उनमें कोई रैंक का कोई वो सिस्टम नहीं है। इवन के हमारे जो SP साहब हैं, शफीक साहब, वो ख़ुद को वो भी हमारी लिस्ट में ऐड है, वो भी ब्लड डोनेट करते रहते रेगुलरली। सर नाज़रीन, आप ये ब्लड यहाँ से डोनेट किया जाता है, इस वर्चुअल ब्लड डोनर्स यहाँ से देखे जाते हैं। ये तमाम आप देख सकते हैं ये सेटअप कि जहाँ पर सेफ सिटी के अंदर किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं और कैसे इनको यहाँ पर ब्लड डोनर की कैसे हेल्प की जाती है, और उस डोनर के साथ साथ यहाँ पे जो मेल कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, इसके साथ साथ फीमेल कम्युनिकेशन ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। इनसे भी इनके साथ गुफ्तगू करेंगे कि इनको यहाँ पर ये कैसे पब्लिक डीलिंग कर रही है और इस डीलिंग के साथ साथ यहाँ पर जो मज़ीद कैसे कम्युनिकेशन कराई जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मिस, ये बताएं कि कैसे आपको कॉल आती है और उस पर आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कोई मुश्किलात का सामना? बिल्कुल, हमारे जो कॉल टेकर्स हैं वो 24 घंटे वर्चुअल ब्लड बैंक में काम करते हैं। कोई 15 पे कॉल करके 4 का बटन दबाता है तो हमारे साथ वर्चुअल ब्लड बैंक में कनेक्ट हो जाता है। वो हमें अपनी कुछ डिटेल्स देता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है, उनको कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए और उनकी मेडिकल इमरजेंसी क्या है। उसकी बेस पे हम अपने डोनर्स नियरेस्ट चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा डोनर मौजूद है। उसकी अवेलेबिलिटी पूछने के बाद उसको हम कॉलर के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। एक कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत हमारे पास मौजूद है। सेफ सिटी में एक कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड कॉल हो जाती है जिसकी बेसिस पे हम भी सुन लेते हैं कि डोनर कब जाएगा
आएगा कॉलर के पास और ब्लड डोनेट करेगा। कंटिन्यूस फॉलोअप हम करते हैं कॉलर के साथ भी, डोनर के साथ भी। जब तक कॉलर ये नहीं कहता कि हाँ जी कॉलर डोनर हमारे पास आ गया था और ब्लड डोनेट हो गया, तब तक हम केस क्लोज नहीं करते। और अगर डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो मैं देखने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि हॉक्स कॉल्स मत किया करें, प्रैंक कॉल्स मत किया करें। एमरजेंसी 15 जो है वो आपकी सहूलत के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। इस पर आप खुद भी एजुकेट हों, अपने बच्चों को भी एजुकेट करें कि इसको कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि जब भी आप कॉल करें तो हम आपकी कॉल को प्रायोरिटी पे रख के उस पर जल्दी से पुलिस भिजवाएं, या अगर आपको डोनर की ज़रूरत है तो हम आपको ब्लड डोनर प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर आप बार बार प्रैंक कॉल्स करेंगे तो हमारा सिस्टम आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा और हम ये समझेंगे कि शायद आप आज भी प्रैंक कॉल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी एक प्रैंक कॉल से किसी की मदद जो है वो डिले हो जाए। मिस ये बताइएगा कि कितनी ड्यूरेशन है जिसमें आप लोग ये ब्लड इसमें प्रोवाइड करते हैं? इसके साथ साथ जो ऑफिशियल है, मुतलका ऑफिशियल को तो आप भेजते हैं, आम शहरियों तक क्या उनकी तक मैसेज पहुंच रहा है कि वो आप लोगों से रब्ता कर रहे हैं कि हमें भी हमारा भी ब्लड आप लोग डोनर्स वो भी अपना ब्लड नोट करवाएं और कहें कि अगर किसी को चाहिए तो आप वो भी फराहम किया जाए? इसमें आपकी क्या यहाँ पे अभी तक किस स्टेज तक पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, पहला क्वेश्चन आप ड्यूरेशन का था। ये हमारे मेडिकल इमरजेंसी पे डिपेंड करती है कि हमारे जो कॉल आई है वो कौन सी मेडिकल इमरजेंसी की बेस पे। अगर तो कोई ये कॉल आती है कि हेड इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई बर्न का केस है और इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स ब्लड चाहिए, तो वो केस हमारे लिए हाईली क्रिटिकल होता है। उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द डोनर भिजवाएं मौके पे, ताकि वो वहाँ जाके ब्लड डोनेट करे और उस पेशेंट की जान बचे। उसके अलावा हमारे पास थैलेसीमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया इस तरह के केसेस भी आते हैं जिसमें पेशेंट को हर 10-15 दिन बाद ब्लड चाहिए। तो वो केसेस हम थोड़े से लो क्रिटिकल रखते हैं और उनको हम जो है वो अपनी जो थैलेसीमिया पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनके साथ हम रजिस्टर करवा देते हैं, क्योंकि उनको हर 10-15 दिन बाद ब्लड चाहिए होता है। तो हम अपने डोनर्स को उन केसेस के लिए बचा के रखते हैं, खासकर रेयर ब्लड ग्रुप्स के, जो हमारे पास एक्सीडेंटल, हेड इंजरीज या कोई ऐसा केस आता है जिसमें फैमिली मेम्बर मौजूद नहीं होता और हॉस्पिटल इंतजामिया हमें फ़ोन करके कहती है कि ये पेशेंट हमारे पास आया है, इसको अर्जेंट ब्लड चाहिए और इसका कोई फैमिली मेम्बर मौजूद नहीं है जो उसको ब्लड अरेंज कर सके। तो वो केसेस हमारे लिए हाईली क्रिटिकल होते हैं। हमारे साथ पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स के साथ अलावा जनरल पब्लिक भी मौजूद है जो हमारे साथ विलिंगली वॉलंटियर अटैच हैं कि वो ब्लड डोनेट करें। तो इसमें मैं देखने वालों को, स्टूडेंट्स को और जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, खासकर ख़वातीन, उनको भी मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी हमारी टीम का पार्ट बने, ब्लड डोनेट करें, 15 पे कॉल करें, 4 का बटन दबाएं और ये मैसेज दें कि हम एज अ डोनर आपके साथ रजिस्टर होना चाहते हैं। हम आपसे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे और एज अ ब्लड डोनर आपको रजिस्टर करेंगे और जब भी आपकी ब्लड की ज़रूरत होगी, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी इजीनेस पूछने के बाद ही हम आपको वो केस डिस्पैच करेंगे। तो वो ख़वातीन जो ये समझती हैं कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, तो ख़वातीन भी ब्लड डोनेट करती हैं। मैं खुद हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करती हूँ। तो अगर आपका HP लेवल ठीक है और आप हेल्दी हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकती हैं। टू ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज़ जो यंगस्टर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ 15 पे कॉल करें, 4 का बटन दबाएं, ब्लड डोनर रजिस्टर करें और ज़िंदगियाँ बचाएं। नाज़रीन, पंजाब पुलिस जहाँ शहरियों की जानो माल इज़्ज़त की हिफाजत कर रही है, वहाँ पर उनकी जानिब से सेफ सिटी एक पंजाब गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया जिसमें आम शहरी को डोनर के साथ सहूलत दी जाती है कि ब्लड दिया जाता है, ब्लड फ्राहम किया जाता है, जो फर्स्ट एड है फौरी तौर पे दी जाती है। जो एक बहुत बड़ा मसला था जो सेफ सिटी लाहौर समेत पंजाब के तकरीबन 13 अजला के अंदर ये ऑपरेशनल किया जा चुका है और इसके साथ साथ वहाँ पर आम शहरियों को सहूलियात दी जा रही हैं। हमारे साथ रहिएगा, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरा प्यारा सेंटर में हम मौजूद हैं। इस सेंटर का क्या काम है, कैसे ये सेंटर काम करता है, अगर किसी का बच्चा गुम हो जाता है तो ये सेंटर कैसे तलाश करता है? 1 साल कबल इस सेंटर को शुरू किया गया था, इसके क्या नतीजे आए हैं, जो सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस, ये कैसे यहाँ पे काम किया जा रहा है? अगर किसी का बच्चा गुम हो जाता है उसको कैसे तलाश किया जाता है? और यहाँ पे तो ऐसे भी देखने में आया, इस प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया था 8-8, 10-10 साल पहले जो बच्चे गुमशुदा थे उनको भी इस ऐप के थ्रू लापता थे, उनको तलाश किया गया। कैसे किया गया मिस? सर, हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हम तक इतला आती है, वो 15 है। लोग 15 पे कॉल करते हैं, 3 का बटन दबाते हैं तो हमारे पास कॉल रिसीव हो जाती है। 24/7 हमारे अफसरान यहाँ पे बैठे हैं जो कॉल्स को ऑपरेट करते हैं। बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से जितने केसेस रिपोर्ट हो रही हैं या कोई लवारिस बच्चा मिला है उस पर वर्किंग करते हैं। अब गुमशुदगी की जो रिपोर्ट हो रही है उसमें हम इंश्योर करते हैं कि विद इन 24 आवर बच्चे की FIR रजिस्टर हो जाए, ताकि पुलिस और मेरा प्यारा टीम उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दे।
सेकंड, जो बच्चा लावारिस हालत में मिला है उस बच्चे से हम बातचीत करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने के बाद बच्चा अगर अपने बारे में कोई क्लू बता देता है तो उसकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम करते हैं। हमारी मेरा प्यारा की फील्ड टीम भी है जो अगर बच्चा कोई क्लू बता दे, कोई एड्रेस बता दे, उस बच्चे को लेके उस एड्रेस पे जाती है। विद पुलिस हेल्प हम उस बच्चे की फैमिली ट्रेसिंग पे काम करते हैं और बच्चे को रीयूनाइट करवाते हैं। आज से लेके अब तक हमारे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जो डेडली थे। वो बच्चे किसी NGOs में, किसी ऑर्फनेज में थे पिछले 6 साल से, 10 साल से, 15 साल से। देयर इज़ नीड टू टॉक देम, उनसे बात करने की ज़रूरत थी। वो बच्चों की अब आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं अगर वो किसी इदारे के पास जाते हैं उनकी मेमोरी फ्लैश आउट हो जाती है कुछ टाइम के बाद। अगर आप उस बच्चे से इंटरव्यू कर लेंगे, उससे बात कर लेंगे, हो सकता है वो अपना एड्रेस कम्प्लीटली आपको बता दें। अभी उसको कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी याद होगा तो वो आपको बता देगा। लेकिन जब वो अदारे के पास चले जाते हैं, किसी अदारे का ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो बच्चों की फैमिली ट्रेसिंग पे काम करे, जो बच्चों से बात करे और फिर उस मुतलका पुलिस से, मुतलका यूनिट से बात करे कि ये बच्चा आपके एरिया का है, उसके चेक कर लें कि उसकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं। तो इस सेंटर के क़याम का मकसद भी यही था कि जितने भी गुमशुदा अफराद, बच्चे जो पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं, वो एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस हमारे पास आ जाए, ताकि एक बच्चा कोई सियालकोट से गुम हुआ है, हो सकता है शेखुपुरा में वो मिल गया हो, तो एक कम्युनिकेशन हो जाए, एक चैनल की, एक पुलिस की, दूसरे ज़िले में उसकी एक तो कम्युनिकेशन हो जाए, दूसरा सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस हमारे सामने आ जाए। अच्छा, बस ये बताइएगा कि जो मेरा प्यारा सेंटर है, क्या ये खाली बच्चों के ऊपर ही बेस कर रहा है डाटा आपका, कि कुछ ऐसे ख़वातीन जो ज़हनी तौर पे माजूर होती हैं या कोई ऐसे मर्द जो ज़हनी तौर पे माजूर है, उनको भी आप लोगों ने तलाश करके उनके लवाहिकीन के हवाले किया है? बिल्कुल, मेरा प्यारा का मकसद तमाम गुमशुदा अफराद और बच्चों के केसेस पे काम करना है। ना सिर्फ बच्चे जो अंडर 18 हैं, बल्कि जो सीनियर सिटीजन्स, डेमेंशिया के पेशेंट हैं, घर से चले जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं या हमें लावारिस हालत में मिलते हैं। लावारिस हालत में मिलने की सूरत में हम उनकी बायोमेट्रिक करते हैं। मेरी पहचान के नाम से सेफ सिटी का एक और इनिशिएटिव है जो नादरा के साथ उनका MOU साइन है। उसमें हम सीनियर सिटीजन्स की बायोमेट्रिक करते हैं, नादरा से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है। फिर फैमिली से कॉन्टैक्ट करके वो सीनियर सिटीजन्स उनके हवाले कर देते हैं थ्रू प्रॉपर वेरिफिकेशंस। अब जो बच्चों के केसेस हैं, बच्चों में हर तरह के एवरी जेंडर, एवरी जो है वो स्पेशल बच्चे भी हैं, दूसरे भी हैं, वो सारे केसेस हम डील करते हैं। अच्छा, मिस ये बताइएगा अब तक कितने बच्चों को आप लोग लवाहिकीन के हवाले कर चुके हैं, और ऐसे कुछ सीरियस जो केस है जिसमें बच्चे अगवा थे, उनकी क्या तादाद है लाहौर के अंदर खासतौर पर? सर, लाहौर में अगर आप डैशबोर्ड का एक व्यू देखें कि लाहौर में अब तक जो बच्चे लापता हैं, अभी तो हमारे पास पूरे पंजाब का एक स्टैट आ रहा है कि 26,000 से ज़्यादा बच्चे जो हमारे पास गुमशुदा रिपोर्ट हुए थे, हमने उससे ज़्यादा रीयूनाइट करवा दिए हैं। अभी भी 430 बच्चे हैं ऐसे पूरे पंजाब में जो लापता हैं, लेकिन इन 24/7 इन पे वर्किंग होती है। रोज़ाना इनको कॉल होती है, IO से पूछा जाता है, पिछले अपडेट होते जाते हैं, नए केसेस और ऐड हो जाते हैं। अब डेली की बुनियाद पे पूरे पंजाब में 70 से 72 बच्चे जो हैं वो लापता रिपोर्ट हो रहे हैं, और जो लावारिस बच्चे मिलते हैं वो 30 से 32 हैं। पिछले केसेस हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं, नेक्स्ट बच्चे जो हैं वो साथ साथ ऐड होते जाते हैं। नाज़रीन, मेरा प्यारा प्रोजेक्ट जो खाली बच्चों ही के लापता होने के वाक़यात को नहीं ट्रेस करता, बल्कि जो बड़े, जो माजूर, ज़हनी माजूर हैं या ज़हनी माजूर अफराद हैं, उनके साथ भी, उनको भी तलाश करता है। मज़ीद जो कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि तरीक़ाकार क्या है कि अगर किसी का कोई प्यारा लापता होता है वो कैसे, अगर वो FIR रिपोर्ट नहीं करवाता या FIR रजिस्टर्ड नहीं होती, तो उसके लिए यहाँ पर कैसे मेरा प्यारा ऐप उसको कैसे एक्सेस करती है, मेरा प्यारा जो सेंटर है वो कैसे उनसे रब्ता करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिस, क्या आप ये बताएंगी कि ऐसा कौन अब तक कितने आपने इनिशिएटिव्स थे आपका इस मेरा प्यारा सेंटर के अंदर, कितने लोगों को अभी तक लापता थे उनको लवाहिकीन से मिलवा दिया, कितनी FIRs थी जिसके अंदर, और कुछ जो FIRs नहीं थी उनके साथ कैसे आप लोग ट्रीट करते हैं? जी बिल्कुल, इसका क़याम जो है 26 जुलाई 2024 में अमल में आया। तकरीबन 1 साल के अरसे में हमारे पास 50,000 केसेस आए हैं, और पूरे पाकिस्तान से, ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से हमें केसेस मौसूल हो रहे हैं। पहले जो इसका प्राइमरी सोर्स था 15 पे कॉल करने के बाद आपने 3 का बटन प्रेस करना है, लेकिन अब हमने इसका दायरा कार जो है ज़्यादा बढ़ा दिया। पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0309 000 0015। इस पर आप कॉल करेंगे, पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी हमारे पास केस आ जाता है। और इसके अलावा जो लोग ऐसे हैं जिनको मतलब इसका नॉलेज नहीं है, वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मेरा प्यारा का फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, उस पर भी एक्सेस कर रहे होते हैं। बहुत सी क्वेरीज हमारी ऐसे ही रिजॉल्व हो रही होती है।
अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि जिनकी FIRs लॉन्च नहीं है वो आपके टोल फ्री नंबर से रब्ता करें, लेकिन अब तक आपकी कारकर्दगी क्या रही? कितने अफराद को बाजियाब कराया, कितने बच्चों को आप लोग जो लापता थे, क्योंकि मोस्टली ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर सारे बच्चे अगवा ही हैं, वो भटके में हैं, गए हुए हैं, कई लापता हो जाते हैं, उनको कितने बच्चों को कराया और कितनी उनकी किस ड्यूरेशन में कराया आपने? जी बिल्कुल, 1 साल के अरसे में, मुख्तसर से अरसे में हमारे पास 50,000 ऐसे केसेस मौसूल हुए जिसमें बच्चे लावारिस भी मिले, हमें कहीं से गुमशुदा भी हो गए। इनमें बहुत से केसेस ऐसे थे जो बच्चे शेल्टर होम में थे, ईदी सेंटर में थे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में थे। हमारी फील्ड टीम एक सेपरेटली काम कर रही है। ऐसे बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं, मतलब अपना घर का नाम और पता नहीं बता सकते, उस पर हम साइन लैंग्वेज पे भी उनके काम कर रहे होते हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को विज़िट कर रहे होते हैं, ईदी सेंटर्स को विज़िट कर रहे होते हैं, मतलब उनकी रीयूनियन पे मुकम्मल तौर पर काम कर रहे होते हैं। और 50,000 तकरीबन ऐसे केसेस हैं जो हम रिजोल्व कर चुके हैं। अच्छा मैडम, ये सामने डैशबोर्ड आ रहा है, इस पर क्या चल रहा है, ये ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारी सक्सेस स्टोरीज़ है। मैं ये ब्रीफ करती चलूँ कि मेरा प्यारा के पास बेशुमार ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं जो कुछ बच्चे हैं कोयटा से आगे लाहौर आ गया, कोई कश्मीर से आगे लाहौर आ गए और हमें रिपोर्ट हुए तो हमने उनकी फैमिली ट्रेसिंग पे काम करके उन्हें कश्मीर में यूनाइट करवाया। अब एक ऐसा ही बच्चा था जो ट्रेन में बैठ के कोयटा से लाहौर आ गया था, तो हमने उसकी रीयूनियन पे काम किया और उसको देखा कि ये कहाँ से मिला है, उसकी पुलिस से कोऑर्डिनेट किया और कोयटा में उसको दोबारा रीयूनाइट करवाया। इसी तरह 2 बच्चियों का केस है, हमें रिसेंटली रिसीव हुआ था कि 2 बच्चियाँ जो हैं वो कश्मीर से बिलोंग करती हैं और रावलपिंडी में मिली है। हमने उसकी सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट की है, मेरा प्यारा का फेसबुक पेज है, तो लोगों ने रीशेयर किया और उसी पे उसके अंकल ने कांटेक्ट करके बताया कि अच्छा ये हमारी ही बच्ची हैं। मतलब एक गुड सोर्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि लोग देखें, अगर कोई लावारिस बच्ची नज़र आ रही है, बच्चा नज़र आ रहा है, कहीं पर भी नज़र आ रहा है, आप इमीडिएटली हमें रिपोर्ट करें। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो नौमौलूद बच्चे हैं उनकी क्या तादाद है जो लापता की है या अगवा की है, और कितने नौमौलूद बच्चे आपने यहाँ से जो बाजियाब करवाने के लिए एक एक्सेस दी और पुलिस ने इसके साथ मिलकर आपके साथ इसमें वर्किंग की? जी बिल्कुल, जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ एज ग्रुप के जो केसेस हैं रिपोर्ट हो रहे होते हैं, उसमें गुमशुदा बच्चे भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, बुज़ुर्ग अफराद भी होते हैं, वहाँ पे इन्फेंट भी आते हैं। मतलब कुछ ऐसे बच्चे मतलब नौमौलूद हैं, बिल्कुल ही 1 माह के हैं या बिल्कुल ही 1-2 दिनों के हैं, वो भी हैं। तो तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं इसके क़याम से लेकर अब तक, और हम उस बच्चे को उसी वक्त रेस्क्यू करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिजाइड करवाते हैं और उसकी केयर टेक करते हैं जब तक वो बच्चा वहाँ पे सेफ हो जाए। अभी तक आपके पास 100 से ज़ायद केस थे और ये 100% है कि 100 के 100 बच्चे बाजियाब इसमें हो गए हैं? जी बिल्कुल, हमने उनको बाजियाब करवाया, पुलिस को डिस्पैच करते हैं, उसके बाद उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिजाइड करवा देते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, सेफ सिटी के अंदर मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर हम मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की हदायत पर ये एक सेंटर बनाया गया। इस सेंटर का क़याम के बाद कैसे काम किया जा रहा है, यहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे कम्युनिकेशन ऑफिसर है, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस, ये बताइएगा कि ये सेंटर जब क़याम में आया तब से लेके अब तक कितनी ख़वातीन को यहाँ पर दादरसी दी जा चुकी है और इसका दायरा कार क्या है, और इसको कैसे कोई खातून जिसके साथ कोई तशद्दुद हुआ वो अपने घर से कैसे आपसे रब्ता करती है, या उनको कैसे सेफ मैसेज दिया जाए कि वो उस तरीके से आपसे रब्ता कीजिए? कई ऐसी ख़वातीन हैं जो अब तक नहीं रब्ता भी कर सकती हैं, उनके लिए भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। 22 अप्रैल 2024 को मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया, इनेकाद किया, और उसके बाद से लेके अब तक तकरीबन 1 साल की इस मुद्दत में 4 लाख से ज़ायद केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं। और ख़वातीन हमसे बड़े आसान तरीके से मदद मांग सकती हैं, हेल्प मांग सकती हैं। आपने सिर्फ 15 डायल करना है और 2 का बटन दबाना है, आपकी कॉल इधर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में लैंड कर जाएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर ख़ातून अफसरान जो हैं बैठी हुई हैं और जो आपकी बात सुन रही हैं, क्योंकि फ़ीमेल कंफर्टेबल नहीं अक्सर फ़ील करती हैं किसी मर्द से बात करने में और उन्हें अपना मसला समझाने में, तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एक कम्फर्ट जोन सा क्रिएट हो जाता है जब कोई ख़ातून कॉल करती है अपना मसला बताने के लिए और आगे से एक फ़ीमेल ही उसे रिस्पॉन्ड करती है।
और उसके इशू को सुनती है। और इसके अलावा आप हमसे विमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। विमेन सेफ्टी ऐप में इस वक्त 3 फीचर बड़े इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले कर रहे हैं हमसे रब्ता करने के लिए। एक अलर्ट 15 का है जो कि 15 की तरह ही काम करता है। उसका बेनिफिट ये है कि आपकी लोकेशन भी डायरेक्ट आ जाएगी, आपको अपनी लोकेशन भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक लाइव चैट का फीचर उसमें मौजूद है, जिससे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, इस तरह आप हमसे लाइव चैट के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। ख़वातीन अक्सर इस तरह की सिचुएशन में होती हैं जहाँ वो बात करके नहीं हमसे मदद मांग सकती, वो हमसे मैसेज के थ्रू मदद मांग सकती हैं। इसके अलावा उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है वीडियो कॉल का फ़ीचर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द के हालात से आगाह कर सकते हैं। हमें इस तरह की बेशतर कॉल्स भी आई हैं वीडियो कॉल के ज़रिए, जिसमें खातून की ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहे हैं, कोई उसका इस तरह का इशू हो गया और वो नहीं उस वक्त कम्युनिकेट कर पा रही कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, बड़ी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। उसने हमें वीडियो कॉल के थ्रू रब्ता किया और हमें इर्द गिर्द के शवाहिद से, इर्द गिर्द के माहौल से हमें आगाह किया। तो ये वो तमाम स्टेप्स हैं, ये वो तमाम मीडियम है जिनके थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पहले होता था कि ख़वातीन हरासा अगर उनको किया जाता था या तंग किया जाता था तो वो पुलिस स्टेशन जाने से अभी भी इज्तनाब करती हैं। लाहौर के अंदर भी ऐसे कई वाक़यात हमने रिपोर्ट किए जिसमें ख़वातीन नहीं जाती। अब वो ख़वातीन डायरेक्ट आपसे रब्ता कर लेती हैं, कितने उसकी तादाद है। और मेरे सामने ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के क्या फिगर्स हैं ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। जी देखिए, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाने का मेन मकसद ही यही था कि ख़वातीन को बेजा थाने के चक्रों से बचाया जा सके। एक खातून के साथ जब कोई मसला दरपेश आता है, वो सबसे पहली चीज़ ये सोचती है कि अब मैं थाने जाऊंगी, वहाँ पर बैठे हुए जो भी मेल पुलिस अफसरान हैं उनसे बात करूंगी, उन्हें अपना मसला बताऊंगी। फिर वो ये सोचना शुरू कर देती है कि शायद वो समझेंगे कि ना समझेंगे, कुछ कल्चरल बैरियर्स होते हैं। इन सब चीज़ों में खातून को एक आसान रास्ता, एक आसान तरीका हम लोगों ने दिखाया है कि वो घर बैठे 15 सिर्फ डायल करके 2 का बटन दबाएंगी। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ना सिर्फ उनकी घर बैठे जो है कंप्लेन नोट करेगा, दरख्वास्त जारी करवाएगा, बल्कि इसके अलावा जितने आगे लीगल प्रोसीडिंग के स्टेप्स होते हैं उनको हम गाइड भी करते हैं और उसमें उनको असिस्ट भी करते हैं। आपने मैं पीछे अभी डैशबोर्ड देखा, इसमें आपको नज़र आएगा तकरीबन 4 लाख से ज़ायद अब तक केस रिपोर्ट हो चुके हैं। 1 साल की मुद्दत में सिर्फ पंजाब में ये एक बहुत बड़ी तादाद है केसेस की। और हमारे पास जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं वो होते हैं हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के, तकरीबन 2 लाख, मतलब इसका आधा केस जो है सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है। तकरीबन 3 लाख से ज़ायद हमने केसेस रिजॉल्व करनी है। जो रिमेनिंग हमारे केसेस चल रहे हैं उन पे FIR हो चुकी है, कुछ पे FIRs हो गई है और उनकी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और कुछ पे सेटलमेंट्स वगैरह हो गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 3-4 हज़ार केस हमारे पास आता ही रहता है। सबसे ज़्यादा किस शहर में ये डोमेस्टिक वायलेंस है और ऐसी कहाँ पे ज़्यादातर कम, कौन सा ऐसा शहर है पंजाब का जहाँ पे सबसे कम है? अच्छा, इसका मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि एक शहर जहाँ से ये केस ज़्यादा रिपोर्ट होता है उधर क्राइम ज़्यादा है। इसको मैं इस तरह से कहूँगी कि वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा लाहौर में हमारे पास केसेस आ रहे हैं, इसके लिए मैं ये नहीं कह सकती भाई लाहौर क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा है। नहीं, क्राइम है और भी शहरों में, लेकिन अवेयरनेस कम है। लाहौर में क्योंकि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा, लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ हैं, ज़्यादा आगाही है उनके अंदर, तो वो फिर हर केस को ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं, मतलब जल्दी रिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास जिस ज़िले से आते हैं वो लाहौर है। वुमेन को एक अवेयरनेस मैसेज दीजिए कि वो कैसे अपने आप को सेव कर सकती हैं। मेरा ख़वातीन को ये पैगाम है कि आप हम पर भरोसा करें। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन आपके साथ है। अब आप अपने साथ होने वाली किसी भी ज़्यादती, किसी भी जुल्मों सितम को, जबरो तशद्दुद को खामोशी से बर्दाश्त ना करें, बल्कि हमें रिपोर्ट करें। हम हर स्टेप पे आपके साथ हैं, आपको असिस्ट करते हैं और सिर्फ आपकी मदद नहीं करते, आपको लीगली गाइड भी करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान लॉ के मुताबिक आपके क्या क्या राइट्स रिजर्व हैं, आपके क्या हकूक़ हैं और आप उनके तहत किस तरह से इंसाफ हासिल कर सकती हैं। सिर्फ FIR तक हमारा मामला ख़त्म नहीं होता, पोस्ट FIR भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। FIR के बाद जितने अदालती कार्रवाई होती है उसमें हम जितना ख़वातीन को लीगली गाइड कर सकते हैं, जितनी कानूनी रहनुमाई हम उनको दे सकते हैं वो देते हैं। इसके अलावा मेरा ख़वातीन को पैगाम है कि वो विमेन सेफ्टी ऐप लाजमी डाउनलोड करें। अगर अभी उन्हें ज़रूरत है या नहीं है, दोनों सूरत हाल में ऐप को डाउनलोड करें, उसे एक्सप्लोर करें, उसको देखें कि उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और उससे फ़ायदा हासिल करें। डिप्टी ऑपरेशनल कमांडर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ये भी पूछेंगे, इस पहलू पर भी खोज लगाएंगे कि लाहौर के अंदर कौन कौन से हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, कहाँ पर पेट्रोलिंग को बढ़ाने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस या मुतलका थाने को अहकामात भी दिए जाते हैं और सेफ सिटी का बेसिकली काम क्या है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका।
सेफ सिटी अथॉरिटी का बुनियादी तौर पे काम क्या है? देखिए, सेफ सिटी अथॉरिटी अपने विजन और मिशन के मुताबिक अपने जो अंडर कवरेज एरिया है उसमें उनकी सेफ्टी की जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और जिसमें हम अपनी जो फील्ड स्टाफ है लाहौर पुलिस के स्पेशली और पंजाब पुलिस के, अब बाकी शहरों में भी हम चले गए हैं, तो हम अपने फील्ड स्टाफ को क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों में सपोर्ट करते हैं। उसके ज़रिए हम जो एक मुकम्मल कम्युनिकेशन और एक सिस्टम है आपस में, जिसमें हम कैमरा सर्विलेंस से लेके उसमें पुलिस की जो हमारी आवाम की नीड्स हैं पुलिस के मुतालिक उसको हम एड्रेस भी करते हैं, और उनको अपने थ्रू वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर जिन्हें हम कहते हैं, जो कैमरास के लिए सर्विस कर रहे होते हैं, उसके ज़रिए ना सिर्फ लाइव ट्रैकिंग करते हैं बल्कि हम FIR की रजिस्ट्रेशन के बाद उनको एविडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं, चूँकि लाहौर में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो लाहौर के अंदर कौन से ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जहाँ पर रोज़ाना डकैती की वारदातें हैं, और आप सेफ सिटी के थ्रू कैसे आम पेट्रोलिंग पुलिस को मैसेज देते हैं, डॉल्फिन को कैसे मैसेज पहुँचाया जाता है? देखिए, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। सेफ सिटी चूँकि हम लाहौर की और पंजाब की तमाम कॉल्स को यहाँ पे ले रहे होते हैं, तो हमारे पास जो डेटा बैंक है पिछले सालों का और अभी भी, वो हम एक बड़े अच्छे हमें वो पिक्चर क्लियर करता है कि लाहौर के या बाकी शहरों के किस किस मुकाम पे और किस सीज़न में किस किस्म की वारदात हो रही है। और ये कैटेगरी वाइज होता है कि अगर हम कार चोरी या मोटरसाइकिल चोरी की बात कर रहे हैं तो उसकी जो एरियाज़ अलहदा है, रॉबरी के एरियाज़ अलहदा है, तो ये फ्रीक्वेंटली या मौसम के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से भी बदलते हैं। जब पुलिस किसी जगह पे अवेलेबल डेटाबेस की मदद से उस गैंग को बस्ट करती है तो फिर किसी और जगह पे, तो ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारे सेफ सिटी के कवरेज एरिया हैं उसको हम क्राइम फ्री बना दें। अच्छा इमरान साहब, ये चूँकि सामने आप ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ लाहौर का सिर्फ दिखा रहे हैं, क्या पंजाब भर भी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि पूरे पंजाब को? और उसके अलावा ये क्या एरियाज़ के हिसाब से चलती है या ये फुटेजेस, और कितने सेफ सिटी कैमरे हैं जो ऑपरेशनल है और कितने जो ख़राब थे वो भी ऑपरेशनल करवा लिए गए हैं? देखिए, ये जो एग्जैक्ट फिगर तो ऑफ एंड ऑन होता रहता है मुख्तलिफ डेवलपमेंट के कामों की वजह से भी, लेकिन हमारे बहुत सारे 70-80% कैमराज हमारे जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। और ये जो आपको स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं, ये हमने जो अपनी जो फील्ड की हमारे आपको ये लोग बैठे ऑफिसर्स नज़र आ रहे हैं, इसको हमने लाहौर के डिवीज़न वाइज इनको एलोकेट किए हुए टास्क, जैसे लाहौर की 6 डिवीज़न है, कैंट, मालटाउन, इकबाल टाउन, इस तरह से सदर, तो ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट इनको हमने असाइन कर दिए। वो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में ना सिर्फ 15 की कॉल को डिस्पैच कर रहे होते हैं बल्कि वहाँ पे उस एरियाज़ में सर्विलेंस भी कर रहे होते हैं, और वो किसी किस्म की कोई एक्टिविटी देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कोई जुलूस निकला हुआ है या कोई और सिटिंग है लोगों की, तो उसको भी मॉनिटर करते हैं, और हमारी जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको वो उसकी सिचुएशन, करंट सिचुएशन है वो डिस्पैच कर देते हैं। इसी तरह से वो अपने हॉटस्पॉट को भी सर्विलेंस करते रहते हैं, वहाँ पे किसी वो क्रिमिनल एक्टिविटी को होते देख रहे होते हैं तो उसकी लाइव ट्रेसिंग शुरू कर देते हैं, और हमने लाहौर पुलिस के साथ एक पूरा कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म बनाया है, वह उनको शेयरिंग कर दी जाती है। इसी तरह से अगर हमारा जब कोई स्टाफ जब FIR हो जाती है और वो हमारे इन्वेस्टिगेशन की टीम के हमारे ऑफिसर्स हमारे पास जब आते हैं और वो उनको कोई सपोर्ट चाहिए होती है, तो हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है जो आफ्टर या पोस्ट FIR उनको एविडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन पंजाब महफूज से महफूज तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद मुख्तलिफ यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए, जहाँ पर मेरा प्यारा, जिसमें बच्चों को और दीगर अफराद को भी बाज़ियाब या उनके जो लवाहिकीन से मिलाया गया। इसी तरीके से वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन समेत दीगर इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे शामिल हैं, जिसके लिए आम शहरी डायरेक्ट मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।